गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। कल मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हुआ, तो आज हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान देना, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये इंटू ये इसके इक्वल है तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालनी है। ये कह रहा है कि ये इंटू ये इसके इक्वल है तो मैट्रिक्स ए बताओ। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं। लेट वी एज्यूम मैट्रिक्स ए क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये मैंने एक मैट्रिक्स मान ली 2x3 ऑर्डर की। अब आप कहोगे सर 2x3 ऑर्डर ही क्यों माना आपने? ध्यान देना बेटा, ये जो आपकी पहले वाली मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 1 2 -3 0 -1 4। ये है आपकी 3x2 ऑर्डर। तो ये जो मैट्रिक्स मैं मान रहा हूँ एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसका ऑर्डर मैं 2x3 लूँगा तभी तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसलिए मुझे इस मैट्रिक्स ए को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 2x3। और इसके बाद जो नया रिजल्ट आया वो देख लो, जो मैट्रिक्स आई है वो 3x3 की आएगी। पीछे क्या बच गया, ये इंटू ये, यानी पीछे क्या बच गया 3x3। यानी इस मैट्रिक्स ए को मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। क्लियर? एक्स वाई जेड पी क्यू आर 2x3। 2x3 क्यों माना मैंने इधर रीजन बता दिया आपको। अब ध्यान देना, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। गिवन क्या है, 1 2 -3 0 -1 4 इंटू ए इजिकल टू 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 एंड -9। ये आपको गिवन है। यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दो जो आपने एज्यूम की है, तो क्या आएगा 1 2 -3 0 -1 4 इंटू ए आपका कितना है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर इजिकल टू क्या आया हुआ है 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9। बेटा इसका ऑर्डर है 3x2, इसका है 2x3। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप करो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, रो टू कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इसका इससे करोगे 1 इंटू एक्स, एक्स 0 इंटू पी, तो एक्स प्लस 0, यही आया पहली रो का पहले कॉलम से। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करो y प्लस 1 इंटू वाई और 0 प्लस 0 इंटू क्यूब, 0 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 0। थर्ड कॉलम से करो तो z प्लस 0। ये पहली रो का मैंने दोनों कॉलम से कर दिया, तीनों कॉलम से कर दिया। अब सेकेंड रो का करो यहाँ से, तो क्या आएगा 2x माइनस पी। थर्ड ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करो 2y माइनस क्यू, 2y माइनस क्यू। इसका करो 2z माइनस आर। ये मैंने सेकेंड रो का भी तीनों कॉलम से कर दिया। थर्ड रो का भी तीनों कॉलम से करो -3x प्लस 4p, यहाँ से -3y, यहाँ से करेंगे 3y और प्लस 4q, और यहाँ से करेंगे -3z और प्लस का 4 और ये आपने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इजिकल टू क्या है बेटा 1 -2 13 -4 -10 20, ये 3 6 -9। अब ध्यान देना, इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं हम लोग। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ये 2x माइनस पी, 2y माइनस क्यू, 2z माइनस आर, ये हो गया आपका 4p माइनस 3x, प्लस को पहले लिख दिया 4q माइनस 3y और 4r माइनस 3z इजिकल टू क्या रिजल्ट आया इधर 1 -2 13 -4 -10 20
एंड 3 6 एंड -9। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका भी 3 क्रॉस 3। इनके बीच में क्या लगा हुआ है बेटा? इक्वल। जब भी कोई दो इक्वल मैट्रिक्स होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं इस थ्योरी को। तो ध्यान देना, ये दोनों आपके इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो x किसके इक्वल होगा? 1 के। एंड y किसके इक्वल होगा? -4 के। और z किसके इक्वल होगा? 3 के। यहाँ से हमने निकाल लिया। यहाँ से 2x, इसको देना चाहे इक्वेशन दे सकते हो। ये 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 4। और क्या आया यहाँ से? 2x प्लस p। 2x माइनस p किसके इक्वल होगा? -2 के। और 2y माइनस q होगा -10 के इक्वल। एंड 2z -r इक्वल होगा 6 के। बेटा आपने x y z की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दे। इधर x की, इधर y की, इधर z की, तो आपको p q r मिल जाएगा। पुट x की वैल्यू कितनी आई है? 1, यहाँ रखो। तो 2 × 1 माइनस p इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा आपका, उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया -p इज इक्वल टू -2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। यहाँ से p की वैल्यू आ गई। इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी है? -4। तो कितना आएगा? -8, यहाँ रखो -4। 2 × -4 -8, -q इज इक्वल टू -10। इसको इधर लिया है तो q इज इक्वल टू हो जाएगा -8 + 10, इधर आ गया। q की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पे पुट z की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की? 3। रख दो यहाँ पे 3। तो ये 6 - r इज इक्वल टू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो -r इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0। आपने बेटा x y z p q r तीनों की वैल्यू निकाल ली। आपने x y z p q r तीनों की वैल्यू निकाल ली। वो यहाँ पे पुट कर दे, आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। तो क्या लिखोगे? पुट दी वैल्यू ऑफ x y z p q and r in equation first we get required matrix। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? a इज इक्वल टू, बेटा वैल्यू पुट कर दो। x कितना है आपका? 1, फिर -4 एंड 3। p कितना है? 4, q और r की वैल्यू कितनी है? 0। और कितना ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, जो मेरे से रेणु ने कहा था कि सर ये आप फ़ोन पे एक बार कराइए, तो मैंने इसको वापस रिपीट कर दिया है। बेटा नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3.1 कंप्लीट हो चुका है, 3.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ले रहे हैं विविध एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3rd। उसका पहला क्वेश्चन है बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको ए इसको निकालना। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो अब आपको खुद को भी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपने इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो मैट्रिक्स के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए आ गया, इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 2। मुझे निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? आप लोग क्या जानते हो? ए स्क्वायर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हम लोग, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स वाली। ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखेंगे, वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए इंटू ए। ए कितना है? -1 1 1 1 इंटू अगेन ए -1 1 1। करो बेटा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? रो 2 कॉलम +1 +1। इसका इससे करेंगे -1 इंटू -1 +1, इसका इससे +1 तो 1 + 1। इसका करो -1 +1 -1 +1। इसका करो -1 +1 -1 +1। इसका करो 1 + 1।
तो ए स्क्वायर आ गया बेटा 2, ये 0 हो गया, ये 0, ये 2 आ गया। आप चाहो तो आंसर इसका यहाँ तक भी दे सकते हो, यहाँ ये भी आंसर 100% राइट है। आप चाहो थोड़ा इसको आगे और सॉल्व करना, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 0 0 1, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2 और ये क्या है, इक्के मैट्रिक्स बनेंगे ना। कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, इसको क्या लिख सकते हैं I2। आप ये भी है, इसका रिजल्ट दे सकते हो। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें ए इसको निकाल दे। इसी टाइप से बेटा मैं छोटा क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है, आपको ए बी निकालना है। तो ए बी, वी नो दैट ए बी, रखो यहाँ पे ए कितना हो गया 1 -3 2 4, ए की जगह ए की वैल्यू इंटू बी। बताओ बेटा पहले तो ए बी पॉसिबल है या नहीं है, यानी ए बी का अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले तो ये पता करो, कैसे पता करते हैं, ऑर्डर से। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 1, इसके कॉलम इसके रो के इक्वल है ना, इसके कॉलम इसके रो के इक्वल, इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद ए बी का ऑर्डर क्या आएगा जो पीछे बच गया है, ये इंटू ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी ए बी। अब करते हैं रो टू कॉलम मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं रो टू कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से 1, ये 1 का 5 से करेंगे तो 5 -2 कितना आएगा 5 -2, पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब आगे कॉलम है ही नहीं तो आगे होगा ही नहीं, खत्म। अब दूसरी रो का करो पहले कॉलम से, कितना आएगा -15 -15 -4, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 5 में से 2 चले गए 3, ये हो गया -19, और 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स आ गई। ये आपने ए बी फाइंड आउट कर लिया, इसको नोट कर लो। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, कोई इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें, a - 2i इंटू a - 3i की वैल्यू निकालनी है। तो जो मुझे गिवन है ये मैंने लिख दिया। अब इसके करने के 2 तरीके, या तो a - 2i पहले निकालो, इधर a - 3i निकालो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, या सिंपल पहले इसी का अपन सॉल्व कर देते हैं और बाद में जो वैल्यू चाहिए वो निकाल लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बेटा a², इसको इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा -3ai, इसको इससे करोगे -2ia, और इसका इससे करोगे 6i², यही होगा। आप ध्यान देना, इधर इसका इससे कर दिया 6i² हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है, a होता है और i इंटू ए भी क्या होता है, a ही होता है, और i का स्क्वायर अगेन क्या होता है, वापस i होता है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे a² माइनस a इंटू आई कितना हो गया a, और i इंटू ए भी क्या होता है, a ही होता है, प्लस 6, और ये i² क्या हो गया, तो ये हो गया a² माइनस 5a, ये ऐड हो गया प्लस 6i। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखो इसमें a की वैल्यू आपके पास पड़ी है, i अपन जानते हैं 1001 होता है, a² हमें नहीं पता, तो पहले हम लोग क्या करते हैं a² निकालते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड नाउ वी हैव टू फाइंड a²। तो a² क्या होता है, a इंटू a² क्या होता है, a इंटू a की जगह 4 2 -1 1 इंटू 4 2 -1 1, तो a², इसको रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो बेटा, रो टू कॉलम कितना आएगा 16 -2, 16 -2, इसका करो 8 + 2, पहली रो का दोनों कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो का दोनों कॉलम से करो, -4 -1 -4 -1 -4 -1 -2 + 1,
तो यहाँ से ए स्क्वायर आपको मिल गया 14 10 -5 n -1। अब ये इसमें सब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लेके चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, ए स्क्वायर -5a + 6i। बेटा सबकी वैल्यू आपके पास पड़ी है, ए स्क्वायर नहीं था आपने निकाल लिया, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू 10 -1 -5 और ए कितना है 4 2 -1 1 + 6 और आई क्या होता है 1 0 0 1। अब इन सबको आपको ऐड करना है, क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं 14 10 -5 -1। बेटा ऐसा करो पहले 5 का इस सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये 20 10 -5 + 5, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दो 6 0 0 6। अब सबके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, ये कितना आएगा 14, इसका करेंगे तो -20 और ये आ जाएगा प्लस का 6। सबके पहले एलिमेंट ऐड हो गए। अब दूसरे करो, ये 10 यहाँ से करेंगे तो -10 और वहाँ से 0, यहाँ से कितना आएगा -5, ये करेंगे तो +5, ये आ गया ना, इसका -5 प्लस ये हो गया प्लस का 0 और ये कितना आएगा -1, ये -5 और प्लस का 6, सही है -1। अब कितना बच गया देखो, ये आएगा 20 -20 0, ये भी 10 -10 0, ये भी -5 + 5 0, ये भी माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो गया 0। यानी ये इसका रिजल्ट आपको क्या मिल गया 2/2 की एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिल गई। नोट कर लो, इस पूरी की वैल्यू इसके इक्वल होगी। इसके बाद अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और इसमें आयोटा, ये क्या आयोटा, और आयोटा आप जानते हो √(-1) होता है, तो बी ए निकालना है। इस बार आपको क्या निकालना है, बी ए फाइंड आउट करना है। तो बी ए के लिए बेटा सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखूंगा बी लिखूंगा, बी ए निकालना तो पहले बी लिखूंगा। तो बी कितना हो गया 0 आयोटा 0 इंटू फिर मैट्रिक्स ए -आयोटा 0 आयोटा। अब बेटा सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसका इससे, रो टू कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो का, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। तो इसका करोगे 0 + 0 क्या आएगा 0 + 0। इसका करो 0 + आयोटा स्क्वायर, इसका करो -आयोटा स्क्वायर + 0 और इसका करो 0 + 0 बी ए। तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आयोटा स्क्वायर -आयोटा स्क्वायर और 0। आप लोग क्या जानते हो आयोटा स्क्वायर, वी नाउ दैट आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, जानते हैं ना। तो इसकी जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, 0 -1, यहाँ पे भी -1 और ये 0। तो बी ए आ जाएगा आपका 0 -1, ये +1 और 0। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बी ए फाइंड आउट कर लिया है। इसको भी आप लोग नोट कर लो बड़े आराम से। इसके बाद हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन नंबर है 5, a - b गिवन है, इसकी वैल्यू ये है, a + b की वैल्यू ये है। आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बताने हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन आप 9-10 इक्वेशन सॉल्व करते थे, x + y आपको जो 6 दे दिया, x - y आपको दे देते जैसे 7 है, और आपसे कहूँ कि x और y की वैल्यू निकालो, तो आप लोग क्या करते थे, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। एक x को हटाते थे, y की वैल्यू निकाल देते, फिर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मिल जाती थी, या y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मिल जाती थी। इससे हम लोग एलिमिनेशन मेथड
कहते थे, वही यहाँ पे लगाना है आपको। a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी निकालना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दूँ, ऐड करूँगा तो क्या होगा बेटा, ये बी कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 करने पर 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, वैल्यू रख देता हूँ a माइनस बी की 1 1 1 1 1 0 माइनस 1 0 0 प्लस b की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1 11 5 1 और 8 माइनस 7 4 0। ये देखो बेटा b से b कैंसिल हो गया, 2a आ गया। इधर इनको आपस में ऐड करो, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 1 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 1 माइनस 1 0 1 और ये प्लस का 1 2 0 प्लस 4 4 1 प्लस 11 12 0 प्लस 8 8 और 0 प्लस 0 0। मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो 1/2 4 0 12 6 2 8 माइनस 8 4 0। 2 का सब में डिवाइड कर दो, सब में डिवाइड हो रहा है 2, तो इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इसमें करेंगे तो 3 इसमें करेंगे तो माइनस 4, ये 0 ये 1 ये 2 ये 6 4 और 0। ये बेटा आपने मैट्रिक्स ए तो निकाल ली। इसने कहा ना ए तथा मैट्रिक्स बी ज्ञात करो, इसमें आधा काम तो आपका हो गया, आपने मैट्रिक्स ए ज्ञात कर ली। अब मुझे चाहिए मैट्रिक्स बी, तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ या इसमें पुट कर दूँ, किसी एक में पुट कर दूँ। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन 2 में रख दे, 2 में रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो क्या आएगी, a प्लस बी लिख देता हूँ पहले मैं, a प्लस बी हो गया बेटा 3 माइनस 1 11 5 1 8 माइनस 7 4 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी, जल्दी बोलो, आपको वैल्यू निकालनी है b की। तो a को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 11 5 1 8 माइनस 7 4 0 और ये a उधर चला गया, माइनस a हो गया, इस a को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 11 5 1 8 और माइनस 7 4 0 माइनस a आपने निकाला, ये रहा 2 3 माइनस 4 2 3 माइनस 4, ये 0 1 2 0 1 2, ये हो जाएगा 6 4 0। अब बेटा ध्यान दो, इधर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 और यहाँ से करेंगे तो ये -2, इसको 5 यहाँ से करेंगे तो -3, ये -7 इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब सेकेंड रो को भी ऐड करते हैं, -1 यहाँ से करेंगे तो 0 -0, ये 1 वहाँ से करोगे तो -1, ये 4 वहाँ से करोगे तो -2, ये 11 -6, ये 8 -4 और 0 -0, ये b, ये कितना आएगा बेटा 1, ये 2, ये -3, ये -1, ये 0, ये 2, ये 5, ये 4, ये 0, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मिल गई। आपने मैट्रिक्स ए निकाल ली, मैट्रिक्स बी निकाल ली, यही आपको आंसर लाना था, यही आपको फाइंड आउट करना था। a प्लस बी गिवन था और a माइनस बी गिवन था, हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए अपने सिंपल 10th क्लास का मेथड विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड वो काम में लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या गिवन है, ये इसके इक्वल है तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया, गिवन यही है।
अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स में आप क्या जानते हो, हम जानते हैं समान मैट्रिक्स में उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि समान मैट्रिक्स में दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोग जानते हैं, थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी Aij इक्वल होता है Bij। तो इसका मतलब -2, ये -2 किसके इक्वल होगा, x+2 के, और -2 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया ये 2, तो ये -2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 + 5 -y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -7। ये बेटा अपने x और y की वैल्यू निकाल दी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको भी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है कि यह एक सममित मैट्रिक्स है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, गिवन क्या है बेटा, मैट्रिक्स ए क्या है, -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3। इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ मैं। एक का ट्रांसपोज निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या चलता है, किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम बनाते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो रो को कॉलम बना दो, -1 1, ये -1 7 और 4, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया, 1 -x -3। अब ये क्या कहता है बेटा, मैट्रिक्स ए एक सममित मैट्रिक्स है। आप लोग जानते हो कोई भी सममित मैट्रिक्स कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल होता है तो वो सममित होती है। और ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, विषम सममित होती है। जानते हैं ना, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होती है, सममित, और ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो अब चूंकि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दी गई मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अतः सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। तो ए का ट्रांसपोज रख दो, ए का ट्रांसपोज -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए कितना है, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x और -3। अब बेटा ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई, क्या हो गई, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी पीछे बताया था, पिछला क्वेश्चन किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इसके x किसके इक्वल होगा, बताओ यहाँ से, x किस, यानी -x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। x की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके संगत हो, आपस में बराबर। देख लो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो -x किसके इक्वल होगा, ये +4 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये भी बेटा नोट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन ही था, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप इसको आराम से नोट कर लो। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 14 आपको होमवर्क डाला है, इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा, पहले करा चुका हूँ इस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस का
आपका होमवर्क है, घर पे करोगे आप आ जाके। अब आप क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 10th। ए गिवन है, बी गिवन है, आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए तो मैट्रिक्स पढ़ा है, बी ट्रांसपोज तो नहीं है ना, तो इसका बी का पहले ट्रांसपोज निकालने ना हो। बी क्या है आपका -1 2 3 4 -5 -6 3 क्रॉस 2, इसका ट्रांसपोज ले लो बेटा, बी का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई 3 4 -5 -6 और ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया बी का ट्रांसपोज। अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो ए की जगह ए की वैल्यू रखो 2 3 -4 -1 2 3 प्लस बी ट्रांसपोज, ये पड़ा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। बी ट्रांसपोज कितना है, -1 3 -5 2 4 एंड -6। दोनों का बेटा ऑर्डर देख लो आप लोग 2 क्रॉस 3, इसका भी 2 क्रॉस 3, दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन। ऐड होने के लिए क्या करते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। तो ध्यान देना 2 -1 पहला जुड़ गया 3 + 3 -4 -5, यहाँ से आएगा -1 + 2, ये 2 + 4 3 -6 और 2 क्रॉस 3। इधर आपका ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज चल रहा है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ध्यान देना इधर। तो ये आ जाएगा बेटा 1, ये 6, ये -9, ये हो गया 1, ये 6 -3, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। ये इसका आंसर आ गया। हमें यही निकालना था, बी ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करो।